आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बनाने की विधियाँ और इसके भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग, इन्हीं सब विषय वस्तु पे चर्चा किया जाएगा। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। बनाने की विधियां जो होती हैं, इसमें हम बनाने के लिए यानी ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं। परिणाम स्वरूप विरंजक चूर्ण और पानी प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना CaOH के ट्वाइस प्लस Cl2, ये दोनों अभिकारक होते हैं। इन दोनों की पारस्परिक रासायनिक अभिक्रिया होती है और CaOCl2 और H2O का फॉर्मेशन होता है, जिसमें CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। तो बनाने की विधियों में याद रखिएगा, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। परिणाम स्वरूप पानी और विरंजक चूर्ण हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब हम इसके भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। जो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। जल में अल्प विलेय होता है और जल में अल्प विलेय होने के कारण इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मौजूद होती हैं और इनका जो जलीय विलयन होता है लगभग दूधिया जैसा होता है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो ये सभी जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण हैं। अब रासायनिक गुण पे चर्चा किया जाए। रासायनिक गुण में सबसे पहले जो इसके गुण होते हैं वह है आपका कि गर्म जल से अभिक्रिया। गर्म जल से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन प्राप्त होती है। जैसे CaOCl2 आपका ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये H2O वाटर है, ये गर्म जल इसमें डाला गया है। गर्म जल डालने पर CaOH का ट्वाइस और Cl2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव का मतलब जब इसको हीट किया जाता है तो क्या इसमें परिवर्तन आते हैं। 2CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है ये। जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला है उत्प्रेरकीय अपघटन। उत्प्रेरकीय अपघटन का मतलब ये होता है कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया होती है तो उसको उत्प्रेरकीय अपघटन कहा जाता है। और उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में सक्षम होता है, या तो घटाने में या तो बढ़ाने में या रोकने में, तो ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं। उत्प्रेरकीय अपघटन में यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर और यह है उत्प्रेरक CaOCl2 और इसकी उपस्थिति में जब इसका अपघटन होता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में पुनः टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल से अभिक्रिया। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी तरह से जब H2SO4 से इनकी अभिक्रिया होती है तो यह कैल्शियम सल्फेट पानी और क्लोरीन में टूट जाता है। अब विरंजक क्रिया जो होती है कई स्टेप में होती है, इसको बारी बारी से समझा जाए। यह ब्लीचिंग पाउडर है, H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया कराई जा रही है। CaCl2 CaSO4 और HOCl का फॉर्मेशन हो रहा है। HOCl का मतलब है हाइपोक्लोरस अम्ल है, इसका सूत्र होता है। अब जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है आगे फिर ये टूट जाता है HCl और ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन होता है इसको हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं और ये नवजात ऑक्सीजन जो होता है जब रंगीन पदार्थ के साथ नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो ये रंगहीन उसको बना देता है। अंतिम गुण होता है वो आपका है ऑक्सीकारक गुण। जो ऑक्सीकारक गुण होते हैं उनको निम्नलिखित 3 हेडिंगों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो रिएक्शन लिखा गया है वह है सोडियम आर्सेनाइट और ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों की अभिक्रिया जब हो रही है तो प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है सोडियम आर्सेनेट और कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद जो है इसी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल और पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जा रही है। प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम एसीटेट, पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी क्रम में ब्लीचिंग पाउडर है, ये लेड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है।
तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम क्लोराइड और लेड डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये तीनों जो अभिक्रियाएं हैं ये इसके यानी ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब जो है ब्लीचिंग पाउडर का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किन किन तरह से उपयोग होता है, इन सब बातों पे चर्चा किया जाए। सबसे पहला जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, कोई भी वाटर बॉडी होती है या स्विमिंग पूल होता है, उनको साफ़ करने के लिए, पीने वाला पानी अगर है या कोई ऐसी चीज़ जिनको जीवाणुओं से मुक्त करना है तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जल के शुद्धिकरण करने में, साथ ही साथ जो चीनी मिल में तैयार होती है उसके रंग को सफ़ेद करने में, और ऊन जो होते हैं उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए, और युद्ध के समय वातावरण में या वायुमंडल में जो हानिकारक विषैली गैसें फैल जाती हैं उन गैसों को हटाने के लिए सामान्य रूप से हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अंग्रेज़ी में बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इनका जो सूत्र होता है वो NaSCO3 होता है। अब इसके बाद हम इसके बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे कि प्रयोगशाला में इसको बेकिंग सोडा को कैसे तैयार किया जाता है। तो बनाने की विधियों में सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जो होती है, यानी इसको बनाने की विधियों में सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसके संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करके खाने वाला सोडा तैयार किया जाता है। अभिक्रिया दिए गए समीकरण के अनुसार होती है। सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका जल है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। चूँकि इसका जलीय विलयन है इसलिए इसमें वाटर भी है और इसमें CO2 गैस को प्रवाहित किया जा रहा है। इन तीनों की पारस्परिक अभिक्रिया जब होती है तो सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब जो खाने वाला सोडा है या बेकिंग सोडा जो है उसका जो भौतिक गुण है उस पर बात कर लिया जाए। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में विलीय होता है। अब इसके रासायनिक गुण पे चर्चा किया जाए। रासायनिक गुण जो होता है इसमें पहला होता है आपका ऊष्मा का प्रभाव। अगर जो है खाने वाले सोडे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। दूसरा है जल अपघटन। जब जल के साथ इसके अभिक्रिया कराई जाती है तो यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल में टूट जाता है। ये जो है बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया या बाई डायरेक्शनल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरा है अम्ल से अभिक्रिया। ये खाने वाला सोडा NaSCO3 यह है आपका अम्ल H2SO4 के रूप में। इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी क्रम में धातु के लवण से जब अभिक्रिया कराई जाती है, यह आपका जिंक सल्फेट जो धातु का लवण है, यह है खाने वाला सोडा NaSCO3। इस दोनों की जब पारस्परिक अभिक्रिया होती है तो जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसके उपयोग के बारे में बात किया जाए कि जीवन के किन क्षेत्रों में इनका किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। पहला एंटी एसिड के रूप में, यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में हम जो है कि खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें जो है बेकिंग सोडा ही भरा हुआ रहता है जिसकी सहायता से हम आग को बुझाते हैं। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए अर्थात प्रिजर्वेशंस के लिए एक तरह से देखा जाए तो कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के संबंधी जो गोलियां होती हैं उनको बनाने में, भोजन बनाने में, साथ ही साथ प्रयोगशाला में इनका अभिकर्मक के रूप में, और जो ब्रेड और रोटियां होती हैं, डबल रोटी जिसको कहा जाता है या तंदूर रोटी कहा जाता है, उसमें इनको खमीर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नाम होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। एक नंबर का क्वेश्चन नाम से संबंधित या सूत्र से संबंधित पूछा जाता है। अब धावन सोडा कैसे बनाया जाता है इस संदर्भ में बात किया जाए तो धावन सोडा को बनाने के लिए सामान्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की पारस्परिक अभिक्रिया करा करके धावन सोडा तैयार किया जाता है।
ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों की पारस्परिक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के द्वारा धावन सोडा Na2CO3 के रूप में और वाटर का फॉर्मेशन होता है। धावन सोडा का जो भौतिक गुण होता है कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलेय होता है। जो इसका निर्जल चूर्ण होता है उसको हम सोडा ऐश कहते हैं और यह एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ होता है। इसके बाद इसके रासायनिक गुण को देखा जाए, पहला है इसमें ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम जो है धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में और वाटर में टूट जाता है। अगर BaCl2 से अभिक्रिया कराई जाती है, BaCl2 से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये जो है BaCO3 और NaCl का फॉर्मेशन करता है। इसी क्रम में SO2 से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यह सोडियम सल्फाइड और CO2 का फॉर्मेशन करता है। सोडा का उपयोग के बारे में बात करेंगे तो इसका उपयोग जो है पेट्रोलियम और धातुओं के शोधन करने में, जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करने में, कागज़ है, कांच है और बोरेक्स है, इनके जो फैक्ट्रियां होती हैं इनमें पेंट है, रंजक है या फिर सुहागा है, इन तमाम चीज़ों को बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O या CaSO4 का 2 H2O। ये दोनों सूत्र सही है। इसके बनाने की विधियों में, इसको बनाने के लिए हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इसका निर्जलीकरण किया जाता है और ऐसा करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है। अभिक्रिया दिए गए समीकरण के अनुसार होती है। यह है आपका जिप्सम, इसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके भौतिक गुण की अगर बात किया जाए तो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। और इसके अगर रासायनिक गुण की बात करें तो पहला होता है जल से अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है, ये जल है, H2O 3/2 के रूप में लिखा गया है। जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिप्सम। सूत्र होता है CaSO4 2 H2O। इसी तरह से ऊष्मा के प्रभाव को जो है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें ऊष्मा का प्रभाव को निम्नलिखित 3 अभिक्रियाओं के द्वारा दर्शाया गया है। पहला है, यह है आपका CaSO4 2 H2O, CaSO4 2 H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया या इससे अधिक तापमान पर गर्म किया गया। ऊष्मा के प्रभाव को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया गया है। जब CaSO4 2 H2O यह है आपका जिप्सम, और जिप्सम को जो है 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे जब गर्म किया गया तो ये कैल्शियम सल्फेट और वाटर में टूट जाता है। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे गर्म किया जाता है तो यह भी कैल्शियम सल्फेट और वाटर में टूट जाता है। और कैल्शियम सल्फेट को जब 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरह से ऊष्मा के प्रभाव को इन 3 अभिक्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। पहला होता है सजावट में, मकान के डेकोरेशंस में, इनर जो फॉल लगती है या फिर अंदर से जो है रूम के अंदर की छत की डिज़ाइनिंग में जो कार्नर या फाइन के आसपास जो डिज़ाइनिंग बनती है सामान्य रूप से वो POP यानी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। तो सजावट में छोटे मूर्ति हैं, खिलौने हैं, उनको बनाने में, अगर हड्डी वगैरह टूट जाती है बॉडी के किसी पार्ट्स की तो प्लास्टर चढ़ाने में, साथ ही साथ चाक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 आज इसी टॉपिक पर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।